तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वाले वीडियो में हम टू लेव टू डार्कनेस का एपिसोड नंबर 13 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे आप एक स्पेशल एपिसोड भी बोल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो ओसीजी को बोलती है कि थैंक यू कि तुमने मुझे बचाया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन और मोमोचन होते हैं वो मिया के पास में आती है और इसे हाक करती है। तब जो मिया होती है वो बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे कपड़े को क्यों पहना है। तब ये दोनों बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, इसके कारण हमने तुम्हारे ड्रेसेस को पहना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन और मोमोचन होते हैं वो रितो की मदद करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो जाने लगती है। और तब जो उसकी मास्टर होती है वो बोलती है, क्या तुम भी इन लोगों की मदद करोगे यामी को फिर से नॉर्मल करने में। और तब जो मिया होती है वो बोलती है, हाँ तुमने एकदम ठीक बोला है नेमेचैन। और ये सुनने के बाद वो कहती है, क्या इसने मुझे नेमेचैन बोल के ही बोला है क्या सच में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाला और यामी होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइटिंग कर रहे होते हैं। और जो यामी होती है वो इसे बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज कर रही होती है। और दूर से जो मोमोचन और नानाचन और हाउना और कोतेगा ये सब मिलके वो देख रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यामी होती है वो अपने टेंडिकल्स की मदद से जो लाला होती है उसे पकड़ लेती है और उसके बॉडी के साथ सेड्यूसिंग करने लगती है। और ये वाला जो सीन होता है वो आपको एनिमेशन में देखना चाहिए, तो ही आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो अपने गैजेट की मदद से उसके ऊपर एक स्प्रे करती है, तब वो उसके अटैक से बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाला के जो गैजेट होती है उसके कारण जो चारों ओर आइस होता है, जिसके कारण जो यामी होती है वो गिर जाती है। और तब जो रितो होता है वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन जो लाला होती है वो एकदम एंड टाइमिंग पे वहाँ पे आती है और वो उसे बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिकाना और उसके फ्रेंड होते हैं वो घर की ओर जा रहे होते हैं। तब वो दूर से देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। तब हम देखते हैं ये रोशनी और किसी की भी नहीं यामी की होती है। वो अपनी पावर की मदद से एक बहुत बड़े शॉट को वहाँ पे अपीयर करती है और वो उसकी मदद से लाला के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाली होती है वैसे ही लाला अपने टेल की मदद से एक बहुत बड़ा लेज़र को क्रिएट कर लेती है और वो उसकी मदद से उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन हम कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही होती है। तब जो रितो होता है वो अचानक से गिर जाता है, लेकिन जो लाला होती है वो फिर से उसे पकड़ लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका जो तलवार होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ इन दोनों की ओर आ रहा होता है। तब जो लाला होती है उसका जो पेके होता है वो एपियर होता है और हम देखते हैं कि जो लाला और रितो होते हैं वो दूर एक फॉरेस्ट पे जा गिरते हैं। और इसके बाद हम यामी को देखते हैं जो कहती है कि इसने मेरे अटैक को कैसे काउंटर कर लिया है, ये लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाला का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाती है, मतलब इसने इतना ज़्यादा पावर को यूज़ किया होता है जिसके कारण ये छोटी होती है। और इसके बाद जो रितो होता है उसे समझ में आता है कि जो डब्ल्यू का जो किंग होता है उसकी हाइट इतनी कम क्यों होती है। और हम देखते हैं वहाँ पे यामी आती है और इसे बोलती है, अब तुम नहीं बचोगे प्रिंसेस लाला। और अपने पावर की मदद से अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसका जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन वो कहती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही मार सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की मदद से इसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तब वहाँ पर जस्टिन आ जाता है और उसे बचा लेती है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यामी। और इसके बाद वो और उसके सारे लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं अचानक से उनके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन और मोमोचन भी वहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं कि जो लाला होती है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई होती है। और तब वहाँ पे मिया आती है और रितो को इस हालत पर देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो इसे हाक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन होती है वो जस्टिन को कहती है कि मैंने तुम लोगों को क्यों रोका है पता है, क्योंकि जो यामी है मुझे लगता है ये अभी भी हमारी एक फ्रेंड है। और इसके बाद जो मिया होती है वो लाला के पास में जाती है और उसे बोलती है कि थैंक यू इतने टाइम तक यामी को बिजी रखने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो यामी होती है वो कहती है, क्या तुम मुझे रोकने वाले हो मिया। और इसके बाद मिया कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुम इस शहर को और रितो को मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी। और इसके बाद जो लाला होती है वो बोलती है, क्या हम यामी को फिर से नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। तब जो मिया होती है वो बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो यामी और मिया होते हैं वो एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे होते हैं। और तब जो मिया होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें रितो और इस शहर को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में एक और भी ज़्यादा खतरनाक सी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मोमो होती है वो रितो को बोलती है उसके प्लान के बारे में कि तुम अगर यामी को बहुत ज़्यादा सेड्यूस करोगे तो वो शायद से ठीक हो सकती है। और ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। इसके बाद जो नानाचन होती है वो कहती है कि मुझे मिया पे यकीन है, उसने जो भी कुछ मुझको बोला है मुझे उस पर पूरा यकीन है और मैं उस पर विश्वास करती हूँ। इसके बाद जो लाला होती है वो अपनी गैजेट को नानाचन और मोमोचन को दे देती है। और इसके बाद वो कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों रितो की अच्छी तरीके से देखभाल करो। इसके नेक्स्ट सीन में हम मिकान को देखते हैं जो यामी के बारे में सोच रही होती है, क्या यामी अभी भी ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यामी और मिया होते हैं वो एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हैं। और इसके बाद जो यामी होती है वो धीरे धीरे जीत रही होती है और अचानक से वो अपने टेंटिकल की मदद से बहुत सारे रितो को वो बना लेती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे रितो मिलके मिया को चाटने लगती है। और ये वाला जो सीन होता है वो आप एनिमे में देखेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा। मतलब भाई साहब लिटरली यहाँ का जो एनिमेशन है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि किस तरीके से हमें दिखाया गया है। खैर छोड़ो। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से धरती के नीचे से बहुत सारे पेड़ उठने लगते हैं। और जो यामी होती है वो जैसे ही ऊपर जाती है वो देखती है कि जो नानाचन और मोमोचन और रितो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और तब जो मिया होती है वो कहती है कि थैंक गॉड। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यामी होती है वो कहती है तो अच्छा रितो, तुम मेरे हाथों से मरने के लिए यहाँ पे आ चुके हो। तब हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे हाथों पे मरने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सेड्यूस करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें अपना जो ट्रू नेचर है उसे मैं दिखा के रहूँगा। और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई साहब लिटरली इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। और आई होप कि आप सबको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके एक फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।